आज मैं बात करूंगी क्यों सेवरेंस का सीजन 2 सीजन 1 से बेकार था। ये वेब शो है जिसका सेकंड सीजन के लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड थी, पर आखिर तक बस डिसअपॉइंटमेंट मिली। पहली बार ये अजीब बीमारी साइलो को लगी, उसके बाद बैंडिडॉस, फिर आया पाताल लोक, उसके बाद स्क्विड गेम और अब सेवरेंस। मैं इन शोज के लिए फैन टाइप हाइप नहीं थी जिसमें मुझे मास्टरपीस चाहिए और उससे कम कुछ भी बकवास लगे। बस पहला सीजन देखकर इंटरेस्ट जग गया था और देखना था कि आगे क्या होगा, पर जो मिला वो था घटिया स्टोरी टेलिंग का ओवरडोज। सीजन 2 से ये उम्मीद नहीं थी कि ये सोफोमोर स्लम्प का शिकार होगा, यानी सीजन 2 अपने को वैसे मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीजन 1 की राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन डिजाइन सब टॉप नॉच थी। पर अब मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ताकि मैं इससे मूव कर सकूं। पहला, फिलर एपिसोड। जब भी लोग किसी रीसेंट टीवी शो के फिलर एपिसोड्स की शिकायत करते हैं तो कुछ लोग फौरन अपने लिटरल या मेटामॉर्फिकल चश्मे को उतार कर कहने लगते हैं कि फिलर एपिसोड तो एपिसोडिक स्टोरी टेलिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है, और जो लोग इस पर चिढ़ते हैं उन्हें बस चुप रहना चाहिए। फिलर एपिसोड की इम्पोर्टेंस समझते हुए बताना चाहूंगी कि पहले ये ज्यादातर उन शोज में यूज होते थे जिसमें 20 या उससे ज्यादा एपिसोड्स होते थे। आजकल तो टीवी शोज मुश्किल से 10 एपिसोड तक पहुंचते हैं, तो जब इतना लिमिटेड टाइम हो तो उसमें भी प्लॉट हैवी स्टोरी टेलिंग और फिलर का मिक्स डालना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। और फिर फिलर एपिसोड की क्वालिटी भी देखो। सेवरेंस के पूरे एपिसोड सिर्फ हारमनी और जेमा के पास्ट को दिखाने में निकल गए। हारमनी वाला एपिसोड तो ट्रोल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जेमा सेंट्रिक एपिसोड भी उतना ही बेकार था, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि उसमें एक ऐसा फॉर्मूले का यूज किया गया जो पहले से ही लोगों को पसंद नहीं। और अब बात करते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री मेन प्लॉट की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शो के प्राइमरी प्लॉट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, जेमा को बचाना और मार्क को रीइंटीग्रेट करना। जेमा का पता चला कि वो ल्यूमन के बेसमेंट में है, जो कियर टाउन वाले बिल्डिंग का एक हिडन पार्ट निकला। ठीक है, ये काफी बड़ा रिवील था, पर इनीज, डेलिन, हेली और मार्क को उस बेसमेंट का पता कैसे चला? ठीक है, इरविंग ने बताया, लेकिन इरविंग को इतनी डिटेल डायरेक्शन कहाँ से मिली? शायद फेलिशिया से। पर फेलिशिया के पास एक्सपोर्ट हॉल की इतनी एक्यूरेट नॉलेज कहाँ से आई? कोई क्लू नहीं। तो इस तरह प्राइमरी प्लॉट के मेन ऑब्जेक्टिव की फाउंडेशन हिल गई। उसके बाद रेस्क्यू मिशन देखो, जो इतनी आसानी से हो जाता है कि कोई खतरा फील ही नहीं होता। इवन अगर जेमा को बचा भी लेते हैं तो भी इम्पैक्ट कम लगता है। फिर आता है मार्क का रीइंटीग्रेशन। इसमें शो ने इतना ज्यादा टाइम लगाया, पर लास्ट मोमेंट पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला। मार्क के सिर में एक होल रह जाता है और सब ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, शो साइफाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रूल फॉलो न करे। फिक्शनल वर्ल्ड के अपने इंटरनल लॉजिक को तोड़ना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता, और सेवरेंस एग्जैक्टली वही कर रहा है। अब बात करते हैं और सब प्लॉट्स की। सब प्लॉट्स के तो क्या ही कहने, इतनी अजीब तरह से लिखे गए हैं कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। मिल्चिक का आर्क शायद रेसिज्म और उसके खिलाफ स्टैंड लेने पर था, शायद, पर एंड तक वो वैसे ही ल्यूमन के लिए लड़ता रहा। मतलब उसका पूरा आर्क फुल सर्कल आने की बजाय नोवेयर चला गया। मिस हुआंग हर दूसरे एपिसोड में थी, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा पे ऑफ होगा, पर कुछ नहीं। हारमनी बस इधर उधर गाड़ी चला रही थी और फिर रिवील कर दिया गया कि वो सेवरेंस प्रोजेक्ट की मास्टरमाइंड है। अच्छा, फिर क्या? कुछ नहीं। रिकन पर भी अचानक स्पॉटलाइट आ गई। क्यों? क्योंकि ल्यूमन ने उससे इनीस के लिए एक बुक लिखवाई थी। हाँ, वही ल्यूमन जो एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा था जो इनीस को पूरा का पूरा रोबोट बना दे। रगाबी एपिसोड 7 तक चली और फिर हवा हो गई। वो जो कुछ भी कर रही थी उसका रीजन भी क्लियर नहीं हुआ। डेलन और ग्रेचन का सब प्लॉट एक नथिंग बर्गर निकला। पोटेंशियल तो था एक धमाकेदार कन्फ्लिक्ट का, पर शायद राइटर्स को लगा कि ये मार्क के इनी आउटी कन्फ्लिक्ट जैसा हो जाएगा, तो बस उसे जल्दी से खत्म कर दिया। इरविंग को एपिसोड 4 में एक परफेक्ट एंडिंग मिल गई थी, पर नहीं, आर्क को जबरदस्ती खींचकर उसकी भी वाट लगा दी। लेकिन असली दिक्कत ये नहीं कि सब प्लॉट्स कमजोर थे, ये सिर्फ एक सिम्टम है बिगर प्रॉब्लम की। शो की ओवरऑल राइटिंग ही ऑफ लग रही है। अब बात करते हैं मिस्ट्री बॉक्स स्टोरी टेलिंग। अगर आप जे अब्राहम के इन फेमस मिस्ट्री बॉक्स स्टोरी टेलिंग स्टाइल से फेमिलियर नहीं है, तो इसका सीधा फंडा ये है, मिस्ट्री स्टाइल में कहानी का कोर सीक्रेट जितना ज्यादा डिले कर सकें करो। इससे लोग थेरीज बनाते रहते हैं, इंटरेस्ट बना रहता है, और जब ऑडियंस की अटेंशन गिरने लगे तो या तो एक और मिस्ट्री डाल दो या किसी फैन थेरी को ही प्लॉट में घुसा दो। पहले सीजन ने भी ऐसा फॉर्मूला यूज किया था, पर उसका बैलेंस ओवर द टॉप कैपिटलिज्म क्रिटिक से बना रहा। पर सेकंड सीजन तो सिर्फ क्वेश्चंस का भांडा फोड़ता रहा। मार्क मर रहा है, जेमा ने अपनी मौत कैसे झूठी दिखाई, बकरियों का क्या सीन है, जेम का क्या चक्कर है, ड्रमंड की पूरी डील क्या थी, रेगाबी का असली एंगल क्या है, मूअर का प्लान क्या है, कोल्ड हार्बर एग्जैक्टली क्या है, ईगन के मिथ और रियलिटी में क्या फर्क है, क्या बर्ट हिटमैन था?
फील्ड का चर्च वाला क्रिप्टिक टॉक क्या इंडिकेट कर रहा था? वो ट्रेन कहाँ जा रही थी और कहाँ से आ रही थी? डेटर ईगन नेशनल फॉरेस्ट में मार्क हेली इरविंग और डेलिन के क्लोन्स थे क्या? और ये सिर्फ शुरुआत है। ये सारी मिस्ट्रीज ऐसे इंट्रोड्यूस करी गई हैं जो प्रॉपरली रिजॉल्व होने वाली नहीं है। शो का पेस जानबूझकर धीमा रखा गया है ताकि ऑडियंस फॉरेन ल्यूमन के बड़े सीक्रेट तक न पहुंच सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेन रिवील को डिले करना शो की इंटेंशन थी, पर अगर कुछ जेन्युइनली थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए होते तो ये ज्यादा सेटिस्फाइंग होता। सेवरेंस सीजन 2 का तो सीन ही अलग है। शो या स्टोरी टेलिंग में एक ही थीम या कॉन्सेप्ट बार बार दिखाया जा रहा है बिना नए पर्सपेक्टिव या डेप्थ ऐड किए। कुछ खास बोलने लायक था ही नहीं। न इसने सीजन 1 के थीम को पूरी तरह एक्सप्लोर किया, न कोई प्रोवोएक्टिव थॉट छोड़ा, मतलब कि ऐसा कुछ जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या डिस्कशन को ट्रिगर करे। मेरे हिसाब से राइटर ने 4 मेन कैरेक्टर की पर्सनल कहानियों पर फोकस करने की कोशिश की, जो थ्योरेटिकली तो सही लगती हैं, पर जब उसको कैपिटलिज्म इज द रियल इविल वाले थीम के साथ बैलेंस करना था, वहाँ पूरा गेम बिगड़ गया। मेरे लिए द बेयर की तरह सेवरेंस का पहला सीजन एक इंटेंस रिएक्शन ट्रिगर करता था। वर्क लाइफ बैलेंस का असली मतलब क्या है? ऑफिस कल्चर कैसे नॉर्मलाइज हो गया? कॉर्पोरेट स्लेवरी कैसे जस्टिफाई किया जाता है? ये सब चीजें सोचने पर मजबूर करती थी। पहला सीजन अपना पर्पस सर्व कर गया और मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। सीजन 2 बस बिखर गया, रिपीट करता रहा और इमोशनली इम्पैक्ट डालने में फेल हो गया। हाँ, जैमो को बचा लिया, बट अगर बस इतना ही देखना था तो इतने लंबे इंतजार का क्या फायदा। अब बात करते हैं इसके डायलॉग की। सेवरेंस सीजन 2 के डायलॉग्स में कोई भी दम नहीं था, बस एक देवर फैकुलेंस यानी गंदगी को निगलना। ये वाला सीन छोड़ो तो कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। ये इशू शायद इस वजह से आया कि कैरेक्टर्स का ज्यादा टाइम ल्यूमन के बाहर बीत रहा था और इनीज और आउटीज के बीच का फर्क भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। पहले सीजन में इनीज का तरीका अलग था, जैसे वो नई लैंग्वेज सीख रहे हों और कंपनी के रूल्स फॉलो करते हुए अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढ रहे हों। जब वही लोग आउटीज बनते थे तो एकदम अलग लगते थे। इस कंट्रास्ट ने डायलॉग को फ्रेश बनाया था। लेकिन सीजन 2 में सब सेम लग रहा था। कैरेक्टर्स के डायलॉग्स बोरिंग हो गए और उनकी वोकैबुलरी भी डल थी। और हाँ, एक और बड़ा इशू ये था कि राइटर्स कुछ भी सॉलिड रिवील करने से बच रहे थे। वो सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट फ्यूचर सीजन के लिए सेव कर रहे थे, इसलिए कैरेक्टर्स बार बार वही इन्फॉर्मेशन घुमा फिरा कर बोलते रहे। पहले 2 एपिसोड तक शायद ये फील न हो, पर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है ये रिपीटेशन एकदम ऑब्वियस लगने लगती है। अब बात करते हैं पेस की, यानी स्पीड की। ये पेसिंग का मेस एकदम स्पॉट ऑन एनालिसिस है। सीजन 1 ने हर सेकंड का धमाकेदार इस्तेमाल किया था। 45 मिनट से 1 घंटे का रन टाइम होता था, लेकिन फिर भी और देखने का मन करता था। सीजन 2 ने उल्टा ही कर दिया। पहले 2 एपिसोड ठीक लगे, पर उसके बाद स्पीड बहुत ही स्लो हो गई। कभी बिल्कुल सूखा, कभी थोड़ा सा जोश और फिर वापस सूखा। बेन स्टिलर चाहे जितना भी बोले कि ये सब इंटेंशनल था, लेकिन एग्जीक्यूशन फेल हो गया। ये लंबे खाली मूवमेंट सिर्फ रन टाइम बढ़ाने के लिए लग रहे थे, ना कि स्टोरी को इम्पैक्ट देने के लिए। अगर मेन प्लॉट और सब प्लॉट्स इतने टेंशन फिल्ड होते तो काफी अच्छा लगता, लेकिन जब आपका पूरा शो ही एक लॉन्ग ब्रेक जैसा फील हो रहा हो तो वो पेशेंस टेस्ट करने लगता है। 4 अनएथलेटिक लोग एक स्नोई जंगल में 10 मिनट तक बस भटकते रहे। क्यों भाई? गोट लोगों का इतना सेटअप क्यों, जब उसका कुछ ढंग का पे ऑफ ही नहीं। मैं भी आर्टिस्टिक चॉइसेस और स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग की फैन हूँ, लेकिन अगर उससे व्यूइंग एक्सपीरियंस न बढ़े तो क्या फायदा। मतलब हाँ, किसी ऑडियंस को ये सब पसंद आ सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली उनमें से नहीं हूँ। बिल्कुल सीधा कह रही हूँ, ये फिनाले बहुत ही बेकार था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लोग करना क्या चाह रहे थे। ऐसा लगा जैसे सीजन 1 के म्यूजिक डांस एक्सपीरियंस और ओवर टाइम कंटिजेंसी को बीट करने का ट्राई किया, लेकिन कुछ नया और क्रिएटिव ऐड करने की बजाय बस सब कुछ और लाउड और क्योटिक बना दिया। अगर इस एक्शन पैक्ड फिनाले से पहले के एपिसोड इतने बिखरे और शेकी नहीं होते तो शायद ये टेंशन रिलीज एंजॉय करने लायक होता, लेकिन 9 एपिसोड तक बोर करने के बाद 1 घंटा 16 मिनट का फिनाले ऐसे देना टॉर्चर था। और ऑनेस्टली ये 1 घंटा प्लस एपिसोड का ट्रेंड अब बंद होना चाहिए। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 ने इसको ओवरडोज दे दिया था और अब सब शोज फैन को और देने के नाम पर रन टाइम खींच रहे हैं। सच बोलो तो किसी के पास इतना दम नहीं है कि वो 1 घंटा प्लस एपिसोड जस्टिफाई कर सके। 40 मिनट का कंटेंट भी काफी मुश्किल से बनता है। 76 मिनट सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए थे। हाँ, कह सकते हो कि 76 मिनट का फिनाले एक छोटी मूवी जैसा था। शो के खराब होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है एपिसोड का कम होना। ये बात मैंने स्क्विड गेम, आर्केन और हाउस ऑफ द ड्रैगन से सीखी है। इसलिए जब सेवरेंस सीजन 1 के 9 एपिसोड से बढ़कर सीजन 2 में 10 एपिसोड हो गए तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, शायद मुझे होना चाहिए था। कम से कम तब मैं इस डिसअपॉइंटमेंट के लिए मेंटली रेडी होती। अब मैं सोच रही हूँ कि ये डिसीजन किस लॉजिक से लिया गया, बिना रिपीटेटिव लगे।
राइटर्स के पास ज्यादा एपिसोड्स जस्टिफाई करने के लिए मटेरियल ही नहीं थे। तो क्या बस हाइप का असर था? सीजन 1 की हाइप तो इंसेन थी। हो सकता है बेन स्टिलर और उसकी टीम को लगा हो कि अब जो मर्जी बनाओ लोग देख ही लेंगे। तो चलो अपने आप को किसी चीज में डुबा लेते हैं, शो को स्ट्रेच कर लेते हैं और देखने वालों की परवाह नहीं करते। अच्छा है भाई, आपका प्रोजेक्ट है, जो मर्जी करो। तो ओवरऑल बोरिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए सेवरेंस सीजन 2 फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बोरिंग था। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट, नैरेटिव, विजुअल स्टोरी टेलिंग और बाकी चीजों पर पूरे दिन बात कर सकती हूँ ताकि एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये सीजन मुझे पसंद क्यों नहीं आया। लेकिन मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान ये सब काउंटर भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम समझ नहीं पाई। इसलिए मेरा फाइनल ओपिनियन ये है, मैं इस शो के नए सीजन के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड थी, लेकिन ये मेरी कप ऑफ टी नहीं थी। मुझे नया और चैलेंजिंग कंटेंट एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीजन 1 देखते वक्त एक एक एपिसोड के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ता था, क्योंकि जो देखा वो प्रोसेस करना जरूरी लगता था। सीजन 2 में हर एपिसोड के बाद मुझे कोई और स्टिमुलेटिंग चीज ढूंढनी पड़ती थी ताकि उस एक्सपीरियंस को हटा सकूं। क्या इसका मतलब है कि मैं सीजन 3 नहीं देखूंगी? जरूर देखूंगी, ताकि उस पर भी वीडियो बना सकूं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए।